नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं लखनऊ शहर की एक ऐसी सच्ची घटना जो सुनकर आपका खून जम जाएगा। एक 36 साल की बहू अपनी सास की हत्या कर देती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर। वजह सास का प्रेमी से मिलने पर विरोध। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं। इसमें है चालाकी, धोखा, सीसीटीवी का खेल और आखिर में घबराहट जो सब कुछ बर्बाद कर देती है। ये कहानी है रीता की। नाम बदल दिया गया है गोपनीयता के लिए। लखनऊ के एक पॉश इलाके में रहने वाली ये फैमिली बाहर से परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से जहर भरी हुई। चलिए शुरू से जानते हैं ये खौफनाक राज। रीता की शादी को 15 साल हो चुके थे। पति एक प्राइवेट जॉब करता था, कमाने वाला। सास, जिनका नाम था कमला देवी, 60 साल की विधवा, वो घर संभालती, बहू को हर काम में टोकती। रीता को लगता था सास उसकी जिंदगी में रुकावट है, लेकिन असली बात रीता का एक प्रेमी था, राजू। 30 साल का ये लड़का पड़ोस का ही था। दोनों की नजदीकी सालों से चल रही थी। चुपके मिलते, लेकिन कमला देवी को शक हो गया। रीता, ये राजू कौन है? बार बार फोन क्यों आते हैं उसके? सास ने एक दिन पूछा। रीता ने झूठ बोला, लेकिन सास माने कहा। वो पति को बताने पर तुली। रीता को डर लगने लगा, अगर ये बात फैली तो उसकी जिंदगी बर्बाद। प्रेमी राजू ने कहा, सास को चुप करा दो वरना हमारा रिश्ता टूटेगा। यहीं से खौफनाक प्लान बना। सस्पेंस म्यूजिक बढ़ाए, क्राइम प्लानिंग सीन रिक्रिएट करें। एक शाम घर में सिर्फ रीता और सास थी। पति बाहर टूर पर, बेटा कॉलेज से लेट आने वाला। रीता ने सास को चाय दी। उसमें कुछ मिला नहीं था, बस विश्वासघात का जहर। बातों बातों में झगड़ा हुआ। तू इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला रही है, सास चिल्लाई। रीता ने फोन किया राजू को, आ जाओ अभी। राजू चुपके से आया। दोनों ने मिलकर सास पर हमला बोला। पहले हाथ पे रस्सी से बांधे। सास चीखी, बचाओ, क्या कर रही हो बेटी? लेकिन रीता का दिल पत्थर हो चुका था। राजू ने गला दबा दिया। कुछ मिनटों में कमला देवी की सांसें थम गई। खून से सना फर्श, बंधी लाश, दृश्य खौफनाक। अब सवाल, सबूत कैसे मिटाएं? घर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, हर कोना कवर। रीता ने सोचा, अगर रिकॉर्डिंग रही तो पकड़े जाएंगे। दोनों ने सीसीटीवी का पावर स्विच ऑफ कर दिया। लाश को वैसे ही छोड़कर कार में सवार हो भागे। लखनऊ की सड़कों पर रात के अंधेरे में एक्शन सीन, कार चेज जैसा इफेक्ट, लेकिन स्लो। कुछ किलोमीटर दूर जाकर दोनों रुके, घबराहट में पसीना। राजू बोला, अगर हम नहीं लौटे तो बेटा घर आएगा, लाश देखेगा, पुलिस को कॉल करेगा, शक हम पर ही जाएगा। रीता ने आइडिया दिया, सीसीटीवी को मोबाइल ऐप से ऑन कर दो, ऐसा लगेगा कि हम घर पर ही थे। उन्होंने रिमोटली सीसीटीवी चालू किया। टाइमिंग परफेक्ट। लगभग 2 मिनट बाद घर पर अब ड्रामा। रीता का 21 साल का बेटा राहुल कॉलेज से लौटा। दरवाजा खोला तो दादी की लाश। चीख पड़ी, मां कहां हो? फोन निकाला, रीता को कॉल किया। रिंग जा रही थी। राहुल घबरा गया, पड़ोसियों को चिल्लाया। रीता का फोन बजा। वो और राजू कार में ही थे। अरे बेटा कॉल कर रहा, अगर हम नहीं गए तो वो पुलिस बुला लेगा। घबराहट में दोनों उल्टे पलटे, तेज कार चलाई, घर पहुंचे। राहुल ने दरवाजा खोला, मां को देखा, राहत की सांस ली, लेकिन अंदर का खौफ छिपा नहीं रहा। रीता ने नाटक किया, अरे बेटा, दादी को अटैक आ गया लगता है। लेकिन पुलिस आई, सीसीटीवी चेक किया, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं, सिर्फ लाश मिलने के बाद का। लेकिन टाइमिंग गड़बड़, मोबाइल लोकेशन, कार का जीपीएस और पड़ोसियों के बयान, सब कुछ जोड़ गया। इन्वेस्टिगेशन सीन, पुलिस इंटरव्यू रिक्रिएट। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, पहले राहुल से,
माम पापा कहाँ थे? फिर रीता से झूठ बोला, लेकिन टूट गई कबूतर की तरह। राजू को भी पकड़ा, पूरा कन्फेशन, हत्या, सीसीटीवी गेम, भागना, वापसी। वजह साफ, प्रेम प्रसंग। कोर्ट में ट्रायल, रीता और राजू को उम्र कैद। राहुल अकेला रह गया। ये कहानी सिखाती है, चालाकी ज्यादा हो तो खुद फंस जाती है। सीसीटीवी का ऑन गेम, जो बचाने वाला था पकड़ाने वाला बन गया। आउट्रो, थॉटफुल म्यूजिक, स्क्रीन पर मोरल। दोस्तों, ये थी लखनऊ की ये सच्ची क्राइम स्टोरी। क्या आपने कभी सोचा घर में ही दुश्मन हो सकता है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं ऐसी स्टोरी और चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।